तो चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं हम कारक यानी केस। कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं हम, जैसे अमन ने फल खाया, यह सुरेश का पुत्र है, राम ने रावण को मारा, पेड़ से पत्ता गिरा। तो बच्चों, इन वाक्यों में ने, का, को, से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इन चिन्हों से वाक्य के शब्दों के बीच संबंध का पता चलता है तथा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इन चिन्हों को विभक्तियां या परसक कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा जानें। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। बच्चों, कारक के भेद जान लेते हैं। हिंदी में 8 कारक हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? प्रथमा विभक्ति है कर्ता कारक, जिसकी चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसकी विभक्ति है चिन्ह है को। तृतीय है करण कारक, इसका चिन्ह है से। चतुर्थी है संप्रदान कारक, चिन्ह है को के लिए। पंचमी है अपादान कारक, इसकी विभक्ति है से पृथक होने के लिए। और षष्ठी है संबंध कारक और चिन्ह है का के की। सप्तमी अधिकरण कारक, चिन्ह है में पर। और अष्टमी संबोधन कारक, चिन्ह है हे अरे। एक एक करके अब इन्हें पढ़ते हैं। पहला है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया करने वाले का बोध कराता है, कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया के काम का प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, में रावण कर्म कारक है। और तीसरा है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के साधन के रूप में काम आए, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, में कलम करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए कुछ किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं स्नान के लिए नदी पर गया, इसमें स्नान संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कोई वस्तु अलग हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें पेड़ अपादान कारक है, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो गया। छठा है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव जान पड़े, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राजा का पुत्र है, इसमें राजा संबंध कारक है। और सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ता है, इसमें पेड़ अधिकरण कारक है। और आठवां है संबोधन कारक। बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सचेत करने आदि का भाव मालूम हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, इसमें हे अर्जुन संबोधन कारक में है। चलिए करण कारक और अपादान कारक में अंतर समझ लेते हैं। बच्चों, इन दोनों कारकों का चिन्ह विभक्ति चिन्ह से है। जहां सहायता या द्वारा का अर्थ का बोध हो, वहां करण कारक होता है, जबकि अपादान कारक पृथकता यानी अलग होने का बोध कराता है। जैसे राम कलम से लिखता है, इसमें करण कारक है, यानी कि साधन का प्रयोग हुआ है। पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें अलग होने का बोध है, तो अपादान कारक है। चलिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में भी अंतर जान लें। कर्म कारक वहां होता है जहां क्रिया का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए होता है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, कर्म कारक। गरीबों को भोजन दे दो, संप्रदान कारक। उससे सांप को मार दिया, इसमें कर्म कारक। खाने को कुछ भी नहीं है, संप्रदान कारक। चलिए संज्ञा शब्दों की रूप रचना जाने। पहला है अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक से। कर्ता कारक एक वचन के लिए आएगा बालक बालक ने, और बहुवचन के बालक बालकों ने। कर्म के लिए एक वचन बालक को, बहुवचन बालकों को। करण कारक एक वचन बालक से बालक के द्वारा, बहुवचन बालकों से बालकों के द्वारा। संप्रदान एक वचन बालकों को बालक के लिए, बहुवचन बालकों को बालकों के लिए। अपादान एक वचन बालक से पृथक और बहुवचन बालकों से पृथक। अधिकरण के लिए एक वचन बालक में बालक पर और बहुवचन बालकों में बालकों पर। संबोधन एक वचन हे बालक हे बालकों। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द लड़का के लिए। कर्ता कारक एक वचन लड़का लड़के ने और बहुवचन लड़के लड़कों ने। कर्म
एक वचन लड़के को, बहुवचन लड़कों को। करण कारक एक वचन लड़के से लड़के के द्वारा, बहुवचन लड़कों से लड़कों के द्वारा। संप्रदान लड़के को लड़के के लिए एक वचन और बहुवचन लड़कों को लड़कों के लिए। अपादान के लिए एक वचन लड़के से पृथक और बहुवचन लड़कों से पृथक। संबंध के लिए एक वचन लड़के का लड़के के लड़के की और बहुवचन है लड़कों का लड़कों के लड़की लड़कों की। अधिकरण के लिए एक वचन लड़के में लड़के पर और बहुवचन लड़कों में लड़कों पर। संबोधन के लिए एक वचन हे लड़के और बहुवचन हे लड़कों। अब है इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि के लिए। इसमें कर्ता के लिए एक वचन मुनि मुनि ने, बहुवचन मुनि मुनियों ने। कर्म एक वचन मुनि को, बहुवचन मुनियों को। करण एक वचन मुनि से मुनि के द्वारा, बहुवचन मुनियों से मुनियों के द्वारा। संप्रदान एक वचन मुनि को मुनि के लिए, बहुवचन मुनियों को मुनियों के लिए। अपादान एक वचन मुनि से पृथक और बहुवचन मुनियों से पृथक। संबंध एक वचन मुनि का मुनि के मुनि की और बहुवचन मुनियों का मुनियों के मुनियों की। अधिकरण एक वचन मुनि में मुनि पर और बहुवचन मुनियों में मुनियों पर। संबोधन एक वचन हे मुनि और बहुवचन हे मुनियों। अब है ईकारांत पुल्लिंग शब्द धोबी के लिए। कर्ता के लिए एक वचन धोबी धोबी ने, बहुवचन धोबी धोबियों ने। कर्म एक वचन धोबी को, बहुवचन धोबियों को। करण एक वचन धोबी से धोबी के द्वारा, बहुवचन धोबियों से धोबियों के द्वारा। संप्रदान एक वचन धोबी को धोबी के लिए और बहुवचन धोबियों को धोबियों के लिए। अपादान एक वचन धोबी से पृथक होने का भाव और बहुवचन धोबियों से यहाँ भी पृथक होने का भाव। संबंध एक वचन धोबी का धोबी के धोबी की और बहुवचन है धोबियों का धोबियों के धोबियों की। अधिकरण एक वचन धोबी में धोबी पर और बहुवचन धोबियों में धोबियों पर। संबोधन हे धोबी और बहुवचन हे धोबियों। उकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द शत्रु के लिए। कर्ता एक वचन शत्रु ने, बहुवचन शत्रुओं ने। कर्म एक वचन शत्रु को, बहुवचन शत्रुओं को। करण एक वचन शत्रु से शत्रु के द्वारा और बहुवचन शत्रुओं से शत्रुओं के द्वारा। संप्रदान एक वचन शत्रु को शत्रु के लिए और बहुवचन शत्रुओं को शत्रुओं के लिए। अपादान एक वचन शत्रु से पृथक और बहुवचन शत्रुओं से पृथक। संबंध एक वचन शत्रु का शत्रु के शत्रु की और बहुवचन शत्रुओं का शत्रुओं के शत्रुओं की। अधिकरण एक वचन शत्रु में शत्रु पर और बहुवचन शत्रुओं में शत्रुओं पर। संबोधन एक वचन हे शत्रु और बहुवचन हे शत्रुओं। अब है उकारांत पुल्लिंग शब्द बाबू के लिए। कर्ता एक वचन बाबू ने और बहुवचन बाबुओं ने। कर्म एक वचन बाबू को, बहुवचन बाबुओं को। करण एक वचन बाबू से बाबू के द्वारा और बहुवचन बाबुओं के द्वारा। संप्रदान एक वचन बाबू को बाबू के लिए और बहुवचन बाबुओं को बाबुओं के लिए। अपादान एक वचन बाबू से पृथक और बहुवचन बाबुओं से पृथक। संबंध एक वचन बाबू का बाबू के बाबू की और बहुवचन है बाबुओं का बाबुओं के बाबुओं की। अधिकरण एक वचन बाबू में बाबू पर, बहुवचन बाबुओं में बाबुओं पर। संबोधन एक वचन हे बाबू और बहुवचन हे बाबुओं। अब है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहन के लिए। कर्ता एक वचन बहन ने, बहुवचन बहनों ने। कर्म एक वचन बहन को, बहुवचन बहनों को। करण एक वचन बहन से, बहुवचन बहनों से बहनों के द्वारा। संप्रदान एक वचन बहन को बहन के लिए और बहुवचन बहनों को बहनों के लिए। अपादान एक वचन बहन से पृथक और बहुवचन बहनों से पृथक। संबंध एक वचन बहन का बहन के बहन की और बहुवचन बहनों का बहनों के बहनों की। अधिकरण एक वचन बहन में बहन पर और बहुवचन बहनों में बहनों पर। संबोधन एक वचन हे बहन और बहुवचन हे बहनों। अगला है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कन्या के लिए। कर्ता एक वचन कन्या ने, बहुवचन कन्याओं ने। कर्म एक वचन कन्या को, बहुवचन कन्याओं को। करण एक वचन कन्या से कन्या के द्वारा और बहुवचन कन्याओं से कन्याओं के द्वारा। संप्रदान एक वचन कन्या को कन्या के लिए, बहुवचन कन्याओं को कन्याओं के लिए। अपादान एक वचन कन्या से पृथक और बहुवचन है कन्याओं से पृथक। संबंध एक वचन कन्या का कन्या के कन्या की और बहुवचन कन्याओं का कन्याओं के कन्याओं की। अधिकरण एक वचन कन्या में कन्या पर और बहुवचन कन्याओं में कन्याओं पर। संबोधन एक वचन हे कन्या और बहुवचन हे कन्याओं। अगला है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द देवी के लिए। कर्ता एक वचन के लिए है देवी ने और बहुवचन देवियों ने। कर्म एक वचन देवी को, बहुवचन देवियों को। करण एक वचन देवी से देवी के द्वारा और बहुवचन देवियों से देवियों के द्वारा। संप्रदान एक वचन देवी को देवी के लिए और बहुवचन देवियों को देवियों के लिए। अपादान एक वचन देवी से पृथक और बहुवचन देवियों से पृथक। संबंध एक वचन है देवी का देवी के देवी की और बहुवचन है देवियों का देवियों के देवियों की। अधिकरण के लिए एक वचन है देवी में देवी पर और बहुवचन देवियों में देवियों पर।
संबोधन के लिए एकवचन हे देवी और बहुवचन हे देवियों। अब है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहु के लिए। कर्ता एकवचन बहु ने और बहुवचन बहुओं ने। कर्म एकवचन बहु को, बहुवचन बहुओं को। करण एकवचन बहु से बहु के द्वारा और बहुवचन है बहुओं से बहुओं के द्वारा। संप्रदान एकवचन बहु के लिए, बहुवचन बहुओं को। अपदान एकवचन बहु से पृथक और बहुवचन बहुओं से। संबंध एकवचन बहु का बहु के बहु की और बहुवचन बहुओं का बहुओं के बहुओं की। अधिकरण एकवचन बहु में बहु पर और बहुवचन है बहुओं में बहुओं पर। संबोधन एकवचन हे बहु और बहुवचन है हे बहुओं। अब है ओकारांत स्त्रीलिंग गौ के लिए। गौ के लिए कर्ता एकवचन गौ ने और बहुवचन गौओं ने। कर्म एकवचन गौ को और बहुवचन गौओं को। करण एकवचन गौ से गौ के द्वारा और बहुवचन गौओं से गौओं के द्वारा। संप्रदान एकवचन गौ के लिए और बहुवचन गौओं के लिए। अपदान एकवचन गौ से पृथक और बहुवचन गौओं से पृथक। संबंध एकवचन गौ का गौ के गौ की और बहुवचन गौओं का गौओं के गौओं की। अधिकरण के लिए एकवचन है गौओं में गौओं पर और बहुवचन है गौओं में गौओं पर। संबोधन है एकवचन हे गौ और बहुवचन है हे गौओं। आइए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जान लें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक तथा भाववाचक। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं, एकवचन और बहुवचन। संज्ञा है सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। हिंदी में 8 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।